वर्ल्ड कप की टीम अब हमारी पूरी तरह से मुकम्मल हो गई। थोड़ा सा हार्श है बिल्कुल अक्षर पटेल के लिए, लेकिन अब यही टीम हमको चाहिए थी। लेकिन एक बात ये भी चल रही थी ना कि अगर आप बैटिंग कंपेयर करते हो, बहुत टाइम से आप अक्षर पटेल को टीम में खिला रहे हो लगभग इसी सोच के साथ कि आप शायद वर्ल्ड कप लेकर जाओगे उन्हें, और उनकी बैटिंग उस तरीके से अच्छी दिख भी रही थी। अश्विन बहुत टाइम के बाद आए हैं उस तरीके से, और अभी उनको उतना मौका मिला नहीं है कि वो अपनी बैटिंग में भी प्रूव कर पाए। बॉलिंग में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को टेस्ट मैचेस में भी प्रूव कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, और ये जो अभी सीरीज हुई है ओडीआई सीरीज, उसके अंदर भी बहुत अच्छे से उन्होंने प्रूव कर दिया। तो बैटिंग का क्या कुछ मतलब फेर पड़ेगा यहां पे? अगर आप उनकी बैटिंग देख लेते हैं तो 707 रन उन्होंने बनाए हैं, 115 मैच खेले, इनिंग्स ऑब्वियसली इससे कम होंगी। हाईएस्ट उनका 65 का रहा है और स्ट्राइक रेट 86.96 का है, जो कि आज की डेट में थोड़ा सा कम माना जाता है। अगर आपने नंबर 8 पे ऑस्ट्रेलिया का भी अगर हिसाब किताब देखा होगा, वहां पे आके पैट कमिंस आके नंबर 8 पे ये लंबे लंबे छक्के मारते हैं कि आप 140 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे होते हैं यार, और आपको उस टाइम पे ये लग रहा होता है कि यार कि हमारे पास इतने पावर हिटर्स क्यों नहीं है उस नंबर 8 की पोजीशन पे। अक्षर पटेल की बैटिंग की भी अगर हम देखते हैं, यहां पे स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, 481 रन उन्होंने बनाए हैं, 54 मैच खेले हैं, 64 नॉट आउट उनका हाईएस्ट है, स्ट्राइक रेट 101.69 का है। तो यहां पर भी स्ट्राइक रेट के मामले में अक्षर पटेल बेहतर है। कपिल जी, यही सवाल है बड़ा लंबा चौड़ा माहौल बनाने के बाद कि क्या रविचंद्रन अश्विन की बैटिंग उतनी ही अच्छी होगी जितनी अक्षर पटेल की थी? देखिए, उनकी बैटिंग अक्षर पटेल जैसी अच्छी नहीं है, ये बात सही है। अक्षर बैटिंग में उनसे आगे हैं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों सेम स्किल सेट के बंदे आपके पास अगर 11 में है तो वो रोहित शर्मा के हाथ बांधेंगे बजाय खोलने के। तो अश्विन वो कमी पूरी करेंगे, बहुत जरूरी है। और शार्दुल ठाकुर, मान लीजिए अगर शार्दुल होते तो 8 नंबर पर अश्विन की जगह, तो मैं कह रहा हूं शार्दुल ने भी बैटिंग में ऐसा कोई बहुत बड़ा तूफान लेके नहीं आए हैं। पिछली 10 इनिंग अगर आप उनकी उठाकर देखो, आखिरी तो अच्छी इनिंग उनकी मेरे ख्याल से आईपीएल में ही देखने को मिली थी, जहां पे उन्होंने फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड तोड़ा था। ऐसा ना हो कि लॉर्ड शार्दुल वापस लिया जाता है नाम आपसे। लॉर्ड, बिल्कुल वो लॉर्ड ही है। वो उनको ऐसा ही खेलने की वजह से तो लॉर्ड उनको नाम दिया गया था, क्योंकि पिछले अगर 10 ओडीआई में शार्दुल के रन देख ले तो भैया वो किसी पिन कोड से कम नहीं लगते। 1 2 7 3 3 25 1 16 3 और 11, तो भैया मतलब इसमें सिर्फ 2 ही डबल डिजिट, 3 डबल डिजिट स्कोर है और सिर्फ एक 20 प्लस का स्कोर है। तो अगर 8वें नंबर पे आप कुशन सोच रहे हो कि भैया बैटिंग अपने को बढ़िया मिल जाएगी, तो वो शार्दुल ठाकुर से कम पिछले 10-12 मैचों में देखने बांग्लादेश वाला जो मैच था खास तौर पर बहुत डिसअपॉइंट उन्होंने किया मुझे। आप देखिए, 2-3 बड़े हिट चाहिए थे उनसे, वो मैच हमारा था, वो जीतना चाहिए था, वहां पर उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया। अक्षर पटेल ऑलमोस्ट ले गए थे जिताने तक, लेकिन वो भी जिता नहीं पाए। लेकिन बिल्कुल अब परफेक्ट टीम हमको मिल गई है और बहुत बड़ा चांस बन गया अब हमारा वर्ल्ड कप जीतने का। लेकिन एक चीज है ना कि जब अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा जब एक ही साथ डाल रहे होते हैं ना, मतलब एक एंड से वो एक एंड से वो, तो जो कैप्टन होते हैं वो थोड़े खुश होते थे, क्योंकि वो जो है ना उनके ओवर रेट वो आके सुधार जाते थे। 1.5 मिनट के अंदर पूरा ओवर खत्म करा दिया भाई साहब यहाँ पे। और अश्विन रुक रुक के भी डालते हैं, मतलब मुझे लगता है यहाँ पे अक्षर पटेल से वो कहीं ज्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं अश्विन, क्योंकि अक्षर पटेल सीधा सीधा आके बस डालते हैं, लेकिन वही अश्विन जो है वो बैट्समैन को समझते हैं कि यार हाँ ये अब अगर इधर को हिल रहा है तो मैं ऐसे डाल सकता हूं। वो चलते चलते अपने एक्शन में थोड़ा सा रुक भी जाते हैं। मतलब अक्षर की भी अगर हम बॉलिंग देखें तो 54 मैचों में 59 विकेट्स उन्होंने ली है, बल्कि मतलब उनका बेस्ट भी 24 रन देके 3 विकेट है, और इकोनॉमी भी बहुत अच्छी खासी है, 4.54 की है। लेकिन अगर बॉलिंग में कंपेयर किया जाए तो वहां पे अश्विन तो भाई बाजी मार जाता है। क्यों कपिल जी? आप सही कह रहे हैं, अश्विन बाजी मार जाते हैं। और अगर आप उनकी बैटिंग की बात कर रहे थे तो हमें याद दिलाना चाहिए मेलबर्न का फिर वही 23 अक्टूबर पिछले साल वाला जब हम खेले थे। क्योंकि आप देखिए वो जो चौका था अश्विन का, वो जो कूल काम कंपोज वाला उनका हिसाब किताब रहता है ना, वो बहुत बड़ा प्लस है। और स्पिन की जहां तक बात है हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुरली की तरह, सकलैन की तरह, शेन वॉन की तरह गज भर टर्न नहीं होती उनकी, लेकिन डीआरएस के जमाने में आजकल इतनी टर्न हो जाती है कि अंपायर कॉल में नहीं जाएगी, विकेट में ही जाएगी यार। और बैटिंग कमजोर है तो है, आनी नहीं चाहिए ना। अश्विन की बैटिंग आए क्यों, मतलब 9 के 9 मैचेस निकले, अश्विन की बैटिंग आए ही ना, मैं तो ये चाहता हूं। लेकिन इसके ऊपर एक ये जो काउंटर आर्ग्यूमेंट था वो तो यही आया था कि भैया अगर आप नंबर 8 तक लेकर जा रहे हो अपनी बैटिंग को, तो इसका ये मतलब है कि आप गेम को थोड़ा डीप लेके जाते हो, और जब थोड़ा डीप लेके जाते हो तब तक आपके ऊपर की थोड़ी विकेट्स गिर सकती हैं। तो जो नीचे वाले बैट्समैन है वो उस टाइम पे फिनिशिंग लाइन के पार अपनी टीम को लेकर जा सकते हैं। तो ये वाली बात है। बाकी चलिए अब आपको बताते हैं अश्विन की एंट्री के बाद 8 अक्टूबर को चेन्नई में होने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में क्या हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि भैया क्या प्लेइंग 11 हो सकती है।
रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, विराट कोहली के ऊपर भी एशिया कप से पहले ये चल रहा था कि नंबर 4 पे चले जाएंगे, लेकिन ऐसे कैसे। नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर केएल राहुल जो आकर अपनी जगह सीमेंट कर चुके हैं। बढ़िया बैटिंग करी उन्होंने, पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी भी मारी। नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर। कपिल जी, आप भी यही कह रहे थे कि नंबर 5 पर बेहतर ऑप्शन श्रेयस अय्यर ही होगा। एब्सोल्युटली, मैंने यही टीम बताई थी उस दिन आपको 4 दिन पहले। सेम टीम है। भविष्यवाणी हम तो पहले ही कह रहे थे, सबसे पहले द क्रिकेट शो जी न्यूज पर हमने भविष्यवाणी कर दी थी जब कपिल जी ने बता दिया था कि भैया आपको श्रेयस अय्यर देखने को मिलेंगे नंबर 5 पर। और टीम के प्लेइंग 11 में जब तक कोई किसी ने अनाउंसमेंट नहीं करी थी, रविचंद्रन अश्विन आपको टीम के प्लेइंग 11 के अंदर दिखेंगे। अभी भी वही कह रहे हैं कि भैया प्लेइंग, अब जब लेके आ ही गए हैं तो प्लेइंग 11 में दिखा ही देंगे उन्हें भी। चेन्नई की आप देखिए लाल मिट्टी वाली वैसी वहां पे विकेट रहती है। और ऑस्ट्रेलिया को खौफ कितना है उस ऊपर जगह से का। होम ग्राउंड अश्विन का और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया, तो वहां तो खेलना ही है। वहां पे तो डन है उसका, अश्विन का खेलना। श्रेयस अय्यर के बाद हार्दिक पांड्या टीम में अपनी जगह वहां पर बनाएंगे। रविचंद्रन अश्विन बाद में होंगे, उनसे पहले रविंद्र जडेजा हैं। कुलदीप यादव टीम में रहेंगे। बढ़िया परफॉर्मेंस रहा इनका, एशिया कप में 9 विकेटें लेके गए थे, बढ़िया सी। जसप्रीत बुमराह होंगे और मोहम्मद सिराज होंगे। वैसे ये वाला भी एक डिसीजन लेना ही है कि शमी होंगे, सिराज होंगे, बुमराह होंगे, ये वाली एक चीज। अब शमी कह रहे हैं मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं, 5 विकेट ले लिया और वो भी पता नहीं कोई कई रिकॉर्ड तोड़ दिए कि भाई 16 साल के बाद इंडिया के अंदर 5 विकेट लेने वाला एक बॉलर बना। एकलौता आदमी। इसके बाद भी बंदा कह रहा है मैं बाहर बैठूं। हाँ, अब वर्ल्ड कप में आप ना बचे, आप बाहर बैठो जाके। कई लोग ये कहेंगे कि अब आपकी टेल थोड़ी सी लंबी हो रही है, ऐसा लगेगा। तो एक काम ये कर सकते हैं कि जो 2 वार्म अप मैचेस हैं उसमें नीचे से बैटिंग कराना शुरू करा दें। 10, 11, 8, 9 पहले आएंगे। हाँ, 11 ही ना कपिल भाई, सारे तो 11 हैं। 11, 10, 9 तो है नहीं ना। अश्विन के बाद तो एक्चुअली जितने की बैटिंग है वो सबकी यही मान के चलो कि वो जो अभी पिन कोड, जो भी शार्दुल ने पिन कोड दिखाया था ना 1-1-3-3, वैसे वाली बैटिंग टीम इंडिया के पास आ जाती है। ये एक जरूर प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन जिस तरीके से हमारे टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हमारे बैट्समैन है वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब एक कई मतलब सारी जो चिंताएं थी टीम इंडिया की, कई जो सवाल थे उनके जवाब मिल चुके हैं। और कई सारे मतलब और भी जो टेंशन होने वाली थी, नंबर 5 की भी टेंशन चल रही थी। जी न्यूज़।